सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वकील से मुकालमा किया कि क्या धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस के साथ साजबाज करने वाले और आवाम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं, आपको अपने दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल का आगाज कर दिया और मौकफ अपनाया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। ख्वाजा अहमद हुसैन ने इस्तदलाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीकाकार के शफाफ होने से इत्तेफाक नहीं किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस के साथ साजबाज करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं, आपको अपने दलाइल में तफरीक करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दी गई। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू BOR की बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड SBR जमा करेगी। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। इन्होंने कहा कि आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 150 मिलियन रुपए ज़राई आमदनी हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। ज़राई आमदनी 150 मिलियन रुपए तक 200 मिलियन रुपए तक 1% टैक्स लगेगा। 200 मिलियन रुपए से 250 मिलियन रुपए तक ज़राई आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 52 अरब रुपए से ज्यादा का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करने के लिए नेपरा को दरखास्तें जमा करा दी। 5 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs की बंदिश के असरात शुरू होने के करीब हैं। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए की रिलीफ के लिए दरखास्तें नेपरा में जमा हो चुकी हैं। दरखास्तें रवा माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई हैं। नेपरा के मुताबिक दरखास्तों में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 50 अरब 66 करोड़ रुपए की कमी मांगी गई, जबकि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात की मद 2 अरब 66 करोड़ रुपए कमी की दरखास्तें हैं। ताहम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में 2 अरब 69 करोड़ रुपए का इजाफा मांगा गया। अक्टूबर ta दिसंबर 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक किया इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT की अरबों रुपए मालियत की तकरीबन 1/3 अराजी यानी 1448 एकड़ पर तजावुजात हैं, जबकि पोर्ट कासिम अथॉरिटी की 30 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा है। गैर कानूनी कब्जा शुदा जमीन पर हुक्मरान सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले बाज़ सियासतदानों की मुबैना आशीर्वाद से तजावुजात कायम है, जबकि विफाक की तकरीबन 350 एकड़ अराजी पर सिंध हुकूमत काबिज है। वजारत दिफा के जराये के मुताबिक मुल्क के मैरीटाइम सेक्टर की इस्लाह के प्रोजेक्ट के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो मालूमात फराहम की गई हैं, इसके मुताबिक साहिली पट्टी से जुड़ी इंतहाई महंगी जमीनें तजावुजात और तबाहाली का शिकार हैं, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ कोई मुआशी सरगर्मी नहीं हो रही। टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम ने MKM के इल्जामात का जवाब दे दिया। PP रहनुमा लाला रहीम ने MKM के खिलाफ हत्याकीज़त का केस दायर करने का फैसला किया। PP रहनुमा और टाउन चेयरमैन लाला रहीम ने MKM को कानूनी नोटिस भिजवाने का ऐलान किया है। लाला रहीम ने कहा है कि पानी में इनका धंधा बंद हो रहा है, अब मैं इनको कानूनी अंदाज में घसीटूंगा। MN इकबाल महसूद ने बेबुनियाद और झूठा इल्जाम आयद किया है। MKM का खुद पानी चोर माफिया से गठजोड़ है। इकबाल महसूद को मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूं। लाला रहीम ने इस हवाले से लीगल टीम से मुशावरत शुरू कर दी। इकबाल महसूद माफी मांगे या अदालत में इल्जामात को साबित करें। लाला रहीम ने कहा कि आजकल सोहराबकोट के तरक्याती कामों से MKM परेशान है। मुझ समेत PP का कोई भी ओहदेदार पानी चोरी की इस घटिया धंधे में मुलविस नहीं। बाजी में चलने वाला MKM का करप्ट निज़ाम और धंधा बंद करवाना मेरा जुर्म है। मैं सोहराबकोट में MKM की नाजायज आमदनी में बड़ी रुकावट बन चुका हूँ। मीडिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे सोहराबकोट आकर देखें कि पानी चोरी में कौन मुलविस है और कौन नहीं। पानी के खिलाफ एक्शन, MKM के खिलाफ दरखास्त और केसेस सब हमने किए हैं। बहरिया टाउन के खिलाफ 708 अरब रुपए की जायद का रेफरेंस। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह को गिरफ्तारी का खतरा। कायम अली शाह जमानत हासिल करने सिंध हाईकोर्ट पहुंच गए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि नैब ने कायम अली शाह को बहरिया टाउन रेफरेंस में मुल्जिम नामजद किया था, क्या आपको गिरफ्तारी का डर है? मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर आला सिंध ने कहा कि आप पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या होगा। कायम अली शाह ने कहा कि मेरे खिलाफ जो केस
दायर किया गया है, इसका कोर्ट में ही पता चलेगा। जिन्होंने केस दायर किया है इन्हीं से पूछें। रेफरेंस में मलिक रियाज, कायम अली शाह, शर्जील मेमन, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, साबिक सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन जावेद हनीफ, साबिक DG MDA, साबिक DC मलीर, काजी जान मोहम्मद समेत 33 मुल्जिमान नामजद हैं। सिंध हाईकोर्ट ने थाना शाह लतीफ टाउन की हदूद से लापता शहरी की गुमशुदगी की दरखास्त की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि चंद रोज कबल शहरी इम्तियाज अली शाह थाना शाह लतीफ टाउन की हदूद से लापता है। किसी SIO की फोन कॉल आई और 10 लाख रुपए की डिमांड की गई है। फोन करके कहा गया है कि 10 लाख रुपए दे दें तो शहरी को छोड़ देंगे। हम चाहते हैं कि शहरी को अदालत पेश किया जाए। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने दरखास्त की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की।